लेकिन आज फिक्र पश्चिम एशिया में पीस डील के नाम पर हुए बद्दे मजाक की, क्योंकि सिर्फ 24 घंटे में ही इस पीस डील के टुकड़े टुकड़े हो गए। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के झूठ पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उन्हें बुरी तरह से धो दिया है। मतलब आज फिक्र के 2 चैप्टर हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। पहला चैप्टर पश्चिम एशिया से है, जहां शांति की बातें हो रही थी, लेकिन समंदर में तनाव का बारूद बिछ गया है। लेबनान पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों के बाद ईरान ने एक बार फिर होर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर दिया है। दूसरा चैप्टर फ्रांस के एवियन शहर में हुई ट्रंप मेलोनी की मुलाकात को लेकर है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेलोनी उनके साथ एक तस्वीर खिंचवाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी, वो बार बार मिन्नतें कर रही थी। ट्रंप की बयानबाजी पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने ऐसा जवाब दिया कि कूटनीतिक भूचाल आ गया। मेलोनी ने एक वीडियो में ट्रंप के एक झूठ को बेनकाब कर दिया है। इसके बाद इटली के विदेश मंत्री ने अपना अमेरिका का दौरा तुरंत रद्द कर दिया है। पहली तस्वीर से साफ है कि पश्चिम एशिया में शांति की कोशिशें कमजोर पड़ गई हैं। दूसरी तस्वीर से साफ है कि अमेरिका पर सहयोगियों का भरोसा भी कमजोर होता नजर आ रहा है। यानी ना तो पीस डील टिक पा रही है और ना ही दोस्ती। कल तक पूरी दुनिया को बताया जा रहा था कि बातचीत होगी, तनाव कम होगा, युद्ध टलेगा, शांति का रास्ता निकलेगा, लेकिन आज वहीं पश्चिम एशिया में बमबारी की गूंज सुनाई दे रही है। कल पीस डील की बातें हो रही थी, आज जला देंगे, मिटा देंगे और बर्बाद कर देंगे जैसे शब्द गूंज रहे हैं। कल ट्रंप और मसूद पेजेशकिन ने पीस डील पर महत्वपूर्ण साइन किए थे। आज इस डील के लिए जिनेवा में होने वाली बैठक भी नहीं हो पाई। इतना ही नहीं, आज इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गिविर ने कहा पूरे लेबनान को जला देंगे। पश्चिम एशिया में नपे तुले जवाब और संयम से युद्ध नहीं जीता जाता, आतंक को कुचलना होगा। पीस डील के अगले कुछ ही घंटों में इजरायल ने लेबनान पर भीषण बमबारी की है। आईडीएफ ने एक पोस्ट में बताया कि साउथ लेबनान में 80 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक किया गया है। ईरान ने अमेरिका के साथ पीस डील पर सिर्फ इसी शर्त पर साइन किए थे कि पहले लेबनान पर हमले रोकने होंगे, लेकिन इजरायल ने ठीक उल्टा किया। दावा किया जा रहा है कि इन हमलों में 18 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। तो सवाल है कि क्या पीस डील के नाम पर सिर्फ समय खरीदा गया, टाइम बाइंग टैक्टिक्स? क्या कूटनीति के मंच के पीछे मिसाइलों की तैयारी चल रही थी? पीस डील पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? पीस डील के अगले 24 घंटे में क्या हुआ है, यह देखना भी जरूरी है। आईडीएफ ने लेबनान में 80 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के हमलों में 4 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। जेडी वेंस ने अपना स्विट्जरलैंड का दौरा रद्द कर दिया है। आज जिनेवा में अमेरिका ईरान में होने वाली बातचीत रद्द हो गई है। ईरान ने कहा कि लेबनान में हमले रुकने की गारंटी मिले तभी बात होगी। इजरायल ने कहा कि वो कभी भी ईरान पर हमले के लिए तैयार है। यानी एक तरफ शांति का पोस्टर और दूसरी तरफ युद्ध की पटकथा। और अब ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए होर्मुज़ स्ट्रेट को एक बार फिर से बंद कर दिया है। आईआरजीसी की नेवी ने मैरीटाइम फ्रीक्वेंसीज रेडियो पर चेतावनी जारी करते हुए कहा कि कोई भी जहाज होर्मुज़ पार करने की कोशिश ना करे। जो जहाज इस निर्देश को नहीं मानेगा उसे टारगेट किया जाएगा। ईरान का कहना है कि होर्मुज़ स्ट्रेट तब तक बंद रहेगा जब तक इजरायल लेबनान पर हमले करना पूरी तरह बंद ना करे। ईरान ने इस चेतावनी में यह भी कहा कि होर्मुज़ स्ट्रेट तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका की यहां नाकाबंदी रहेगी और जब तक अमेरिका फारस की खाड़ी से पूरी तरह नहीं निकल जाएगा। यानी ईरान ने एक बार फिर वो समुद्री रास्ता बंद कर दिया है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल सप्लाई होता है। अब ऑयल मार्केट में भूचाल आ सकता है। आपको एक डिस्क्लेमर बता दूं, तेल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं, लेकिन जो ऑयल मार्केट है वो फ्राइडे को बंद हो जाता है। तो इसका जो इंपैक्ट है वो आपको अगले 2-3 दिन में समझ में आएगा। इस युद्ध के तीनों किरदार अमेरिका, ईरान और इजरायल की तरफ से बयानबाजी में भी कोई संयम नहीं है। डील के बाद ट्रंप ने खुद को सर्वशक्तिशाली बताते हुए कहा कि मेरी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। इसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनेई ने कहा कि ट्रंप ने हताशा में और दबाव डालकर समझौता किया। वहीं इजरायल के सुरक्षा मंत्री ने कहा कि पूरे लेबनान को जला देना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने बिना शर्त सरेंडर किया। मुश्तबा खमनेई ने कहा कि ट्रंप इस डील के लिए बेचैन थे। तो वहीं इजरायल की तरफ से कहा गया कि इजरायली मां के बदले हजारों लेबनानी मां के आंसू बहने चाहिए। ट्रंप ने कहा दुनिया में आर्थिक मंदी ना आए, इसीलिए डील की। मुश्तबा खमनेई ने कहा कि ईरान देश हित के लिए डील के एमओयू पर साइन करने को राजी हुआ है। वहीं इजरायल ने कहा हमारे बेटों का खून और हमारे लोगों की सुरक्षा दांव पर नहीं है। इस बयानबाजी में इतना तो साफ है कि पश्चिम एशिया में शांति अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है।
इजराइल ने पिछले 24 घंटे में लेबनान पर जबरदस्त हमले किए हैं। शांति, बातचीत और तनाव कम करने की बातों से ज्यादा लेबनान की धरती पर धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। इजराइल साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बेहिसाब बमबारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि इजरायली सैनिकों की मौत के बाद जवाबी सैन्य अभियान और तेज कर दिया गया है। मेरा निर्देश बिल्कुल साफ है। इजराइल अपने सैनिकों या अपने क्षेत्र पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे हमले के लिए हिजबुल्लाह से बहुत भारी कीमत वसूलेगा।